जॉन भाइयों, आज हमारे साथ में है सूबेदार कुलदीप साहब, जो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान हैं और आज अग्निपथ पे, क्योंकि ये बहुत बड़े भाई, बहुत बड़े समाज के जो सैनिक समाज उसके प्रधान भी हैं, प्रधानगी भी करते हैं। तो उनके ऊपर इनके व्यू कि सबसे पहले तो सर, मैं जो नौजवान हैं और सैनिक भाइयों को जो आपने बहुत बढ़िया एक अपील करना है कि भाई वो बताओ सर। नमस्कार बेटो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका आंदोलन है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। अब पर वो मर्यादा में रह कर अपना आंदोलन शांतिपूर्वक से करो। किसी बेटे का चोट लगी या किसी पर मुकदमा हो गया, क्यों हमने पीछे बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। किसी सरकारी प्रॉपर्टी पे हो जाए या और किसी चीज़ पे नुकसान मत उठाओ, बैठ के इकट्ठे होकर अपना शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन चलो। हम आप लोगों के साथ हैं। अब पर ये नहीं है हिंसा को उतरोगे तो फिर नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा 700 मेरे किसान भाई शहीद हो गए थे। वो उन पे उससे पहले जाट आरक्षण होया, 265 तो अभी भी जेल में, उनको छुटवाने का कोई बंदा भी जो ये कुर्ता पजामा पहने मेरे डाला घूम रहे थे, कोई हिमाती नहीं बन रहा उनका। पैसे उसे की तो वो छोड़ो बात है। अपर वह क्या थे तो उनके सारे क्या थे, बीडी फूकिया पजामा अपना चलो, अभी नई नई गाड़ियों में घूम रहे। आप चलो, आप लड़ाई लड़ोगे पक्का जीतोगे, संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में रह के। सर आप वो भी बोल रहे थे कि सरकारी संपत्ति है जो वो है, वो नेताओं की नहीं है, वो हमारी है, मतलब देश की है, आम नागरिकों की। आपको बता रहे थे आम ये जो सरकारी संपत्ति है, इसका आप नुकसान हरियाणा रोडवेज की बस ला लो या पुलिस वैन ला लो या कोई भी चीज़ ला लो, बिहार स्टेट में है, राजस्थान में राज्य किसी में भी लगा लो, वो प्रॉपर्टी आप लोगों की है, न कि सरकार की है। क्योंकि सरकार तो 5 साल में बदली हो जाती है। अब पर वो भरपाया फिर आपसे होगा। एक और आपको मैं राय देता हूँ, अगर किसी पर केस हो गया तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा पाएगा बेटो। प्लीज़ ये मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अहिंसा का रास्ता मत अपनाना। जैसे महात्मा गांधी ने यात्रा करी थी, आप शांतिपूर्वक ढंग से अपनी वो करो, आपने पक्का सो वो मिलेगा इसका परिणाम। सूबेदार साहब, आपने 30 साल नौकरी करी सेना में और 30 साल ग्राउंड पे नौकरी करी, एडी पंजे की करी। आपके जो विचार है अग्निपथ के ऊपर, क्या है इसके फायदे और नुकसान क्या है? देखो बेटे, इसके अग्निपथ के जो मेरा विचार है, वो अग्निपथ मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं अपने आर्मड की बताता हूँ। आर्मड के अंदर हमारी 18 महीने की तो ट्रेनिंग होती है, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, 18 की। 18 के अंदर आप उसमें से 4 साल में से 18 महीने ही निकाल दो। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, वो यूनिट में जाएंगे। यूनिट में जाएंगे तो बच्चा को 1-1.5 साल यूनिट में, यूनिट का माहौल, उनका मोटो क्या है, उस क्यों जो मोटो होता है उसी पे बच्चा वो करता है, लड़ाई में आगे बढ़ता है या और कुछ करता है। और फिर क्या हो तो अपने 4 साल गिनेगा। 4 साल में मेरे जैसे अधिकारी ऐसे आ जाएंगे, भाई मेरे को पेमेंट थोड़े के मेरे पे, भ्रष्टाचार इतना फैल जाएगा कि पैसे लेकर उन 25% रखेंगे ना, वो पैसे लेकर रखेंगे, कामयाबी पर नहीं रखेंगे बेटे, आपको बताऊं। और आपको कति झुक कर रहना पड़ेगा। आप पहले ही फौज कम है और कर दी, और सारा वो मसला ये पिलसन पे है। एक चीज आपने और बताई थी कि जब लास्ट का जब युद्ध शुरू होता है और जब बड़े हथियार जो सारी चीजें फैल हो जाती है, तो जब लास्ट 200 मीटर की जो लड़ाई लड़ी जाती है, वो आपने बड़ी जबरदस्त बताई थी। हमारे आर्मेंट में नहीं, मैंने टीएल कोर्स कर रखे हैं, जेल पीटी कर रखे हैं कोर्स। उस जेल पीटी के अंदर एक आखिरी में जो रीढ़ की हड्डी एक हौलदार होता है, वो अपनी प्लाटून में लेकर चलता, जेसीबी उसके साथ रहता है। वो आखिरी 200 गज की जो लड़ाई होती है, जब आम आसामी उसको बोलते हैं फॉरवर्ड जोन की लड़ाई। फॉरवर्ड जोन की जब लड़ाई होती है, जब आप आईबी ने क्रॉस करने के आस पास होते हैं, जब वो हौलदार अपने बेटों को समझाता है कि वो उस टाइम कौम का ला ले, चाहे अपनी यूनिट का ला ले। मैं रोकता हूँ सर, आपने बताया था कि मराठा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, वो फिर आप एक पूरा बताओ कि मराठा जो की वो अपनी कौम की अपना नमक और वफादारी की वो बात। वो जो इन्फेंट्री लाइट रेजिमेंट है, जैसे मराठा हुई, सिख रेजिमेंट हुई, ये
डोगरा हुई, जाट रेजिमेंट हुई, आखिरी 200 गज की लड़ाई उसके अंदर वो बताते हो। राजपूत रेजिमेंट, राजपूत हुई, कौन सी जो कम्युनिटी है उनके अंदर तमाम के अंदर ये कूटनीति भर भर रख रखी उन जवानों के अंदर। वो जो 15 साल में उन जवानों के अंदर वो नहीं तकरीबन आती, जब वो हवलदार उसको गाइडेंस करता है कि बेटे अगर पीछे हटोगे तो आपको गद्दार कहेंगे, आपके माँ बाप को गद्दार कहेंगे, और पिछले हटोगे तो पीछे से गोली लग। अभी 4 साल में तो ये आपस में समझ में नहीं होंगे तो ये आपस में गोली लग जाएंगी इनकी। कौन इनका कूटनीति करेगा? ये एक ढकोकला है। और भैया अपना शांतिपूर्वक, आपका कहने का मतलब ये है कि जो जवान में जो भरा जाता है, जो मादा भरा जाता है, वो वफादारी का भरा जाता है, देश में मर मिटने का मादा भरा जाता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। और जो वफादारी का उसका भरा जाता है वो लड़ाई के लिए हम तैयार होते हैं, न कि हम इस पेंशन के लिए, न इसके लिए। उस समय जेसीओ साहिबान और हवलदार क्या कहता है जवानों को कि पीठ नहीं लगनी चाहिए, हमारे देश की बात है, छाती का गोली लगनी चाहिए बेटे। सर लास्ट एक व्यू हो रहा है क्या, इंटेलिजेंस वाले भी भाई देखते रहते हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री को छोटा सा संदेश क्या देना चाहते हो जिससे ये वीडियो भी चला जाए, उनके पास में शेयर भी हो जाए? मैं तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन ये करता हूँ कि जो अग्निपथ ये लिया है, इस फैसले को मोदी जी आप वापस ले लो, इस देश को बर्बाद होने से बचा दो। क्योंकि पहले स्ट्रेंथ कम है और स्ट्रेंथ कम होगी तो 1400 कुछ किलोमीटर तो हमारी सीमाएं हैं और दोनों तरफ हमारे दुश्मन हैं। क्या इंडिया में इतनी वो होगी कि भाई ये पेंशन के ऊपर करके 4 साल की ये नौटंकी करने लगे आप? आगे उन बॉर्डर ने कौन संभालेगा? मोदी जी नेताओं की कर दो सर, नेताओं एक और बात, जो नेता एक बार शपथ ले लेता है उसके बच्चे तक पेंशन लेते हैं और वो 6 बन गया 6 उसकी पेंशन होती है, वो तो 1-1 डेढ़ लाख रुपए पेंशन लेते हैं। पर हमारे जो भाई है वो उनको आप 4 साल में रिटायरमेंट दे रहे हो। अभी एक जवान है जो भर्ती, अभी आप कह रहे हो ना बोले अब सब कुछ मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी एक कहावत है, उसका रिश्ता भी नहीं होएगा, रिश्ता भी क्यों? 18 साल का वो भर्ती होगा, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, 1 साल के रिश्ते लेने में लग जाएंगे और फिर वो अगले वाले कहेंगे बोले ये तो पेंशन भी आ लिया, और तो उसको नौकरी कहाँ आएगी? हाँ, वो बोलते हैं कितना अच्छा होता तो फौजी रख लेती, 25% को जो अच्छे सैनिक होंगे उनको रखेंगे। यही तो बोल रहे हैं 25% अच्छे सैनिकों को नहीं रखेंगे भाई जी, ये रखेंगे जो उनको रिस्पेक्ट, उनकी चमचागिरी करेगा उन बंदों को रखेंगे, अच्छे सैनिकों को नहीं रखेंगे। मेरे को पता अच्छों को रखेंगे, बुरों को भी नहीं रखेंगे। जो इनकी चमचागिरी करके इनके आगे पीछे घूमेगा उनको रखेंगे। नहीं तो इन्हें करना था तो ऐसा अफसरों के साथ भी कर दो। हाँ हाँ भाई ऐसा करना है तो इन अफसरों के साथ भी कर दो भाई, 4 साल में सब कम पता लग जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट उन पे आना था, एनडीए में आना था, एनडीए में ये एक जवानों को पहले बेरोजगारी है भाई, रेलवे तुमने बेच दी और हर एक चीज। ये बताओ सरकारी कौन सी नौकरी रही है? मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस निर्णय को वापस ले लो। आप लोग आज एक चीज और भी है सर, फौजियों पे हमारे आज वो गांव वाले भी बोल रहे थे, जब निकलते हैं आम बात होने लगी कि तुम लेके आए मोदी जी को। 2013 में तुमने रेवाड़ी की रैली करी, तुमने नारा दिया कि मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, और फिर ये किया। सर हमारे को रेवाड़ी की रैली में कार्यकर्ता था मोदी जी का, पिछले इलेक्शन में भी था। पर हमारे को जब तक ये नहीं पता था मोदी जी या भाई मैं किसी पार्टी को वो नहीं, हमने मोदी जी को वोट जीतने कि हमने बीजेपी को। हाँ। अब भाई हमारे फौजियों का कुछ भला करेगा, पर हमारे को भला के कराने के लिए हमारे पीछे पर डंडे मरवाए जंतर मंतर पर मोदी जी ने, और कुछ नहीं करा। दूसरा एक झटका भी ये दे दिया। और फिर इसके बाद में हो सकता है कि एक प्रपोजल और